आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी के लालटेन के 358वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज लेवल क्रॉसिंग के पास खड़े हुए हैं, नागपुर नाका रेलवे क्रॉसिंग। ये सीधा जो आप यहाँ से जाएंगे तो ये छिंदवाड़ा रोड की लेवल क्रॉसिंग, उसके बाद वो एक छोटा सा बहुत हल्का सा दिख रहा होगा, वो वहाँ पर बाईपास, जो नया बाईपास आपको वहाँ दिखेगा, सिवनी शहर इस तरफ, ये नागपुर की तरफ जाने वाला रास्ता इधर। और हमारे पीछे अब आप जो देखेंगे सिवनी का रेलवे स्टेशन, ये लेवल क्रॉसिंग, नागपुर नाके की रेलवे क्रॉसिंग, इकलौती यहाँ पटरी। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए खंबे यहाँ पर गढ़ने का काम चल रहा है। वैसे आगे भी देखेंगे तो आप आगे भी खंबे गढ़ रहे हैं। खंबे गढ़ने के लिए जो फाउंडेशन तैयार हो रही है, ये सारे के सारे जितना भी काम है, भौमा से लेकर नैनपुर, जो मंडला संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, मंडला संसदीय क्षेत्र में आता है, और मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम पूरा हो चुका है। यहाँ इस तरफ कर्राबोह से लेकर छिंदवाड़ा तक, जो छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, वहाँ काम पूरा हो चुका है। काम रुका हुआ है तो सिर्फ जो बहुत धीमी गति से काम हो रहा है बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में। रेलवे के सूत्रों का कहना ये है कि जो ये ट्रैक, रेलवे का ये ट्रैक डला हुआ, ट्रैक के आसपास पूरा का पूरा जो इनको क्लियरेंस नहीं मिला हुआ है, अर्थात इनको काम करने के लिए अभी जो माकूल माहौल, जो भौगोलिक, जो इनको ये कहा जाए कि फ्लोर पे जो चाहिए वो यहाँ नहीं मिल पाया है। ये यहाँ पर नीचे ये डाल रहे हैं। और जैसा रेलवे के सूत्रों का कहना है कि ये 72 मीटर, दो खंभों के बीच में, इलेक्ट्रीफाइड खंभों के बीच में 72 मीटर अधिक से अधिक जो गैप रहता है, एक खंभा और दूसरे खंभे के बीच की दूरी अधिकतम 72 मीटर और कम से कम 18 मीटर, चूँकि कई बार मोड़ पर आपने देखा होगा, मोड़ पर काफ़ी पास ये आ जाते हैं। तो यहाँ ये काम चल रहा है और संभवतः यहाँ पर पावर ग्रिड के अधिकारी और कर्मचारी भी यहाँ उपस्थित हैं। तो अभी हम उनसे जानते हैं कि यहाँ ये क्या काम चल रहा है। ये फाउंडेशन बनेगा। आप कहाँ से हैं? हम लोग अभी पावर ग्रिड के अंदर। आप पावर ग्रिड से हैं। आपका शुभ नाम? सुखेंद्र जी ये बता रहे हैं कि पावर ग्रिड से हैं और यहाँ पर जो काम ये चल रहा है, तो ये फाउंडेशन मतलब यहाँ बिजली का खंभा खड़ा होगा जी। तो ये मंडला से छिंदवाड़ा के बीच पूरा पावर ग्रिड काम करा रही है। कितनी लगभग दूरी होगी ये? 183 किलोमीटर की दूरी मंडला से छिंदवाड़ा के बीच। इसमें लगभग कितना काम पूरा हो चुका है? और 50 किलोमीटर बचा, बाकी हो चुका। कहाँ से कहाँ तक हो चुका है? अपना छिंदवाड़ा से लेकर कराबो हो चुका। छिंदवाड़ा से कराबो, जो छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। और दूसरा आपका मंडला से लेकर भौमा, जो मंडला संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। बचा है कर्राबोह से लेकर भौमा तक। तो ये लगभग कितने किलोमीटर होगा? ये लगभग 50 किलोमीटर के लगभग है। तो इस पे पहले खोद कर नीचे कंक्रीट डालकर फिर खंबे खड़े किए जाते हैं। आगे पूरा स्ट्रक्चर का फाउंडेशन तैयार किया जाएगा। तो ये विलम्ब का कारण क्या मान सकते हैं यहाँ पर? तो सर शुरू से मतलब ट्रैक क्लियर नहीं मिला था, यहाँ बेड तैयार नहीं हुआ। बेड किसे कहेंगे? बेड सर ये मतलब मिट्टी डला है, जैसे ही इसके ऊपर ये ट्रैक जैसे डला है, ऐसा कंप्लीट। बेड का अर्थ यहाँ पर जो पहले नीचे फाउंडेशन, इसकी जो मिट्टी मुरम सब डालकर उसको कॉम्पैक्शन किया जाता है। कॉम्पैक्शन करने के बाद यहाँ जो भी ट्रैक, ये रेल की पटरियाँ डाली जाती हैं और उसके बाद जब ये पूरा का पूरा बेड तैयार हो जाता है, उसके बाद ये यहाँ पर इसमें नीचे फाउंडेशन तैयार करके उस पर खंबा खड़ा करते हैं। तो यहाँ कितना, लगभग 50 किलोमीटर में भी कुछ हो चुका होगा? हमारा ये भूमा से लेके सिवनी तक लगभग फाउंडेशन हो गया है। फाउंडेशन हो चुका है और मास इरेक्शन भी चल रहा है हमारा। बस मान लीजिए 1 महीने के अंदर हमारे यहाँ सब हो जाएगा।
जैसे भूमि एक महीने के अंदर भौमा से सिवनी के बीच में जो खंबे खड़े हो रहे हैं उन खंबों में इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो जाएगा, तार खिंच जाएगा। इरेक्शन हो जाएगा। इरेक्शन मीन्स इरेक्शन मतलब खंबे खड़े हो जाएंगे। जी, खंबे खड़े भर होंगे। खंबे खड़े हो जाएंगे, प्लस आपका कैंटिलीवर लग जाएगा जिस पे तार फंसता है। तार को छोड़कर बाकी जो आधारभूत चीज़ें हैं वो आधारभूत चीज़ें यहाँ पर तैयार हो जाएंगी। और अब यहाँ भी सर, यहाँ भी अपना बहुत ज़्यादा 7-8 किलोमीटर बचा है खंबे से। तो लगभग ये माना जा सकता है कि यहाँ सिवनी से लेकर जो कर्रा वो चौरई की तरफ लगभग यहाँ से अगर हम छिंदवाड़ा नाका जाएं तो वहाँ से अगर आप नापें तो 12 से 13 किलोमीटर का काम इलेक्ट्रिफिकेशन का बचा हुआ है सिर्फ। और उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन में खंबे खड़े होंगे और खंबे खड़े होने के बाद जब खंबे खड़े हो जाएंगे आपका कैंटिलीवर लग जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सर वायरिंग होगी। उसके बाद वायरिंग, तो वायरिंग जब होगी तो कोई ना कोई एक मशीन के जरिए करेंगे। हाँ, वायरिंग मशीन मिलती है रेल की जगह। रेलवे की वायर एक मशीन जो वायर डालने के काम आती है, और वो मशीन जो है उसको डालने के बाद फिर टेस्टिंग होगी। उसके बाद बस हो गया, उसका पर एडजस्टमेंट करेंगे और फिर CRS हो जाएगा। तो ये लगभग कितना 6 महीना मान लें अधिकतम। हम तो 4 महीने लेके चल रहे हैं इससे। अगर आप 4 महीने कह रहे हैं तो सिवनी की जनता 2 महीने और मानकर 6 महीने, अर्थात सितंबर ख़त्म हो गया तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक मंडला, नैनपुर, केवलारी, भौमा, सिवनी, चौरई और छिंदवाड़ा, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी पूरा हो जाएगा मार्च तक। हालांकि आप जनवरी तक ही कह रहे हैं, पर जो कई बार जो परेशानियां आती हैं उन परेशानियों को जो बिना बताए जो परेशानियां आ जाती हैं उन परेशानियों को देखते हुए और 2 महीने अगर मान लिए जाएं तो मार्च तक ये काम पूरा हो सकता है। पर रेलवे के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये बात भी बताई कि सिवनी से लेकर कर्राभो के बीच में ये जो बेड तैयार हुआ है, ये जो ट्रैक डाला गया है, ट्रैक के नीचे मिट्टी, उसका कॉम्पैक्शन नहीं कराया गया, इसलिए बार बार वहाँ पर गिट्टी डालने की ज़रूरत पड़ रही है, बार बार वहाँ पर ट्रैक को थोड़ा सा उठाने की भी ज़रूरत पड़ रही है, जो रेलवे के सूत्रों का कहना है। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि 6 महीने के अंदर, तो 4 महीने आप कह रहे हैं, वो भी ट्रेन चालू करवा 4 महीने में CRS हो जाएगा इलेक्ट्रिफिकेशन का। बहुत अच्छी बात इसे मानी जा सकती है कि पहली बार किसी ने समय सीमा की बात करी है कि इस समय सीमा में वे इस पूरे काम को अंजाम दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो हमको जानकारी दी। तो हमने आपको दिखाया ये सिवनी का रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर हमने आपको बताया कि किस तरह से काम हो रहा है। यहाँ पहली बार तकनीकी अमला भी, जब यहाँ सिविल का काम चल रहा था, टेक्निकल काम चल रहा था, तो एक भी तकनीकी अमला यहाँ पर देखने को नहीं मिला। पहली बार कोई ऐसे जिम्मेदार अमला यहाँ मिला, और न केवल मिला वरन उसने बहुत सरल शब्दों में, आप सभी समझ सकें, इन सरल शब्दों में बताया कि ये काम होता कैसे है और कितनी इसकी समय सीमा निर्धारित उनके द्वारा की गई, रेलवे के द्वारा जो समय सीमा निर्धारित की गई होगी वो की गई होगी, पर इनके द्वारा क्या समय सीमा निर्धारित की गई ये उनके द्वारा बताया गया। बहुत आभार उनका। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 358वें एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप साई न्यूज़ की न्यूज़ चैनल या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं। आपको ये सारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 359वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।